सभी को नमस्कार। आई होप यू ऑल आर कीपिंग सेफ एंड वेल। मेरा एक प्रयास है कि बहुत छोटी-छोटी जो जानकारियां हैं फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस से जुड़ी हुई, प्रोग्राम से जुड़ी हुई, प्रोग्राम डेवलपमेंट डिजाइन से जुड़ी हुई, वो उसको बहुत सिंपल फॉर्म में आप सभी के साथ साझा किया जाए। सो एनजीओ सेक्टर में अक्सर हम बात करते हैं डोनेशंस और ग्रांट्स की और कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि क्या डोनेशन है और क्या ग्रांट है और कुछ लोग दोनों को सेम मानते हैं, कुछ लोग दोनों को अलग मानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एनजीओ सेक्टर में जो डोनेशन और ग्रांट्स हैं ये सेम है या डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज है कि डोनेशन एंड ग्रांट्स जो दोनों चीज हैं, ये दो अलग चीजें हैं। 2 अलग तरीके हैं जिससे कि इंडिया में एनजीओज़ जो है फंड रिसीव करते हैं। यानी दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं और दोनों के बारे में हम और बेहतर तरीके से जानते हैं कि डोनेशन क्या होता है, डोनेशन हम किसे कहते हैं और ग्रांट किसे कहते हैं और बहुत सिंपल तरीके से हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड ग्रांट। तो पहले हम बात करते हैं डोनेशन की। डोनेशन प्राइमरली एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है which is made by individuals, corporations or other organizations to support the work of an NGO. एक voluntarily मतलब स्वेच्छा से दिया हुआ दान है। अ, वो कोई एक व्यक्ति भी दे सकता है, कोई कॉर्पोरेशन भी दे सकती है और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है। डोनेशन कैन बी ऑफ एनी अमाउंट एंड जनरली ये क्या होता है, ये कोई अपील की जाती है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए डोनेट करें, आप अनसेफ माइग्रेशन को खत्म करने के लिए डोनेट करें, आप गर्ल एजुकेशन के लिए डोनेट करें, आप स्कूल में जो ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए डोनेट करें, वाटर स्कैर्सिटी को कम करने के लिए डोनेट करें। तो किसी अपील के अगेंस्ट जो है वो डोनेशन रेज की जाती है। जनरली और ये कोई भी अमाउंट हो सकती है। ये हो सकता है कि ₹50 भी हो सकता है कि ये 50 लाख भी हो। तो ये अमाउंट इसमें जो है ये कहीं कोई फिक्स नहीं है। जनरली जो डोनेशंस होती हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं। अब ये व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड क्या है अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड? तो ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है अनरिस्ट्रिक्टेड जिसको हम कहते हैं। दिस इज़ मेनली अबाउट कि आपके पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये किन-किन एक्टिविटीज़ पे आप खर्च करोगे। तो जनरली होती हैं, अगर आपने किसी अपील के अगेंस्ट किया है, तो उस आप अपनी एक्टिविटीज़, आप अपने एक्शंस को प्लान करते हो एंड देन उसके अगेंस्ट जो है इसका बजट एलोकेशन करते हो। तो एक आपके पास फ्रीडम होता है इस फंड को यूज़ करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस जिस भी कॉज़ पे वो काम कर रही है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है, उसपे कहीं न कहीं एक हल्का फ्रीडम होता है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि स्पेसिफिकली यही चीज़ आपको करनी है, इसी एक्टिविटी पे खर्च करना है, वो नहीं होता है। तो एक एक्टिविटी लाइन मेंशन नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो डोनेशन होती है ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे जिसमें कि टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, टीम या ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स लाने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए भी डोनेशंस का इस्तेमाल होता है। ये डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए आपने डोनेशन लिया है। वो अगर आपने बहुत रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन लिया तो कहीं न कहीं फिर वो ग्रांट की भाषा में उसको हम देखने लगते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि डोनेशन क्या है, एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ये किसी भी अमाउंट का हो सकता है, जनरली किसी अपील के रिस्पॉन्स में आता है और टिपिकली अनरिस्ट्रिक्टेड होता है ये। ज़रूरी नहीं, टिपिकली अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। आगे हम बात करते हैं ग्रांट्स की। ग्रांट्स क्या है? बेसिकली एक फाइनेंशियल अवार्ड होता है जब कोई आप प्रपोज़ल लिखते हो कोई सबमिट करते हो तो उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलता है आपको, उसे ग्रांट कहते हैं। ये जनरली फिक्स होता है। आपने मान लो प्रपोज़ल लिखा 1 करोड़ का, 10 लाख का, 5 लाख का,
और उस प्रपोज़ल में वो 5 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की जो भी एक्टिविटीज़ बताई है आपने, तो द मनी यू रिसीव अगेंस्ट दैट प्रपोज़ल और इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनेंशियल अवार्ड, दैट इज़ ग्रांट, वो ग्रांट है। यूजुअली जो ग्रांट होती है ये कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन के थ्रू होती है और इसको कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी देती हैं, फाउंडेशंस भी देते हैं, बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस भी देते हैं। बहुत अ, कम होता है या शायद मैंने तो नहीं देखा कि कोई इंडिविजुअल ग्रांट दे। अगर वो इंडिविजुअल भी होता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी कोई फिलैंथ्रोपी होती है, कोई उनकी फाउंडेशंस होती है, उसके माध्यम से देते हैं। तो एक आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि डोनेशन इंडिविजुअली आ जाती है, बट जो ग्रांट है, वो किसी फाउंडेशन, किसी ऑर्गनाइजेशन, किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का जो सिस्टम होता है, ऑर्गनाइजेशन होता है, वहाँ से ग्रांट आती है। ग्रांट जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है। बेसिकली क्योंकि आपने एप्लीकेशन बनाया होता है, प्रपोज़ल बनाया होता है, उस प्रपोज़ल में आपने एक्टिविटीज़ डाली होती हैं और उस एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो है बजट या फाइनेंसेस होते हैं। तो दैट्स व्हाई बहुत सिंपल फंडा है कि दैट्स द रीज़न कि ग्रांट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये सिंपल हमने देखा कि ग्रांट जो है एक फाइनेंशियल अवार्ड है, जो कि किसी फाउंडेशन, गवर्नमेंट एजेंसी या किसी और ऑर्गनाइजेशन के थ्रू दिया जाता है। ये किसी प्रपोज़ल या एप्लीकेशन के अगेंस्ट होता है, जनरली कॉम्पिटिटिव होता है, कई सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। ग्रांट जो है जनरली रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो हमने देखा ग्रांट और डोनेशन के बारे में और हम इनको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो donations are voluntary contributions made by individuals or organizations to support the general work of an NGO, or specific name, general work of an NGO, while grants are financial awards made by other organizations to support specific projects or activities of an NGO. तो एक जो मेन डिफरेंस है या मेन अगर हमें बात समझने की जरूरत है डोनेशंस और ग्रांट के बारे में कि डोनेशंस जनरली जनरल ऑपरेशंस या एक्टिविटीज के लिए होते हैं व्हेreas ग्रांट जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है तो ये हमको डिफरेंस समझने की जरूरत है और यहीं से फिर उनकी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है तो ग्रांट में जनरली आप जिस एक्टिविटी के अगेंस्ट खर्चा होता है उसके अगेंस्ट आपको वाउचर्स बिल्स और टैली में आपको अपनी एंट्रीज वगैरह करनी होती है और फिर आपको देखना पड़ता है कि अगर मेरे पास 10 लाख का ग्रांट है तो कितने समय के लिए 12 महीने के लिए तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना रिसीव हुआ, सेकंड क्वार्टर में कितना रिसीव हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में कितना खर्चा हुआ है, सेकंड क्वार्टर में कितना खर्चा हुआ है। ये शायद जो अकाउंटिंग है उतनी डोनेशंस में नहीं होंगी। डोनेशन हो सकता है आपको एक बार मिल जाए और वो जनरल खर्चों के लिए भी डोनेशन हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप उसको बुक कर सकते हो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे है, आप अपनी तरफ से भी इसके बारे में और जाँच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और वैल्यू एडेड चीज़ है ग्रांट और डोनेशन के बारे में, तो नीचे कमेंट का सेक्शन है, उसपे आप कमेंट करिए और हम सारे लोग मिलकर एनजीओ सेक्टर को की जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और कोई फीडबैक देना चाहते हैं मुझे तो कमेंट में भी दे सकते हैं और या फिर मुझे आप vinodtheworld@gmail.com पे ईमेल भी भेज सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।